एरिया, ये आपके पास में रेड एरिया आ जाता है और इसके बाद पूरा का पूरा एरिया विक्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप विक्स ऐसे क्रिएट कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके सामने एक रेड कैंडल निकल के आएगी। ओके, मैं अभी कलर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, अभी बस आप ऐसे ही समझिए। इसके बाद मार्केट क्या हो गई, नीचे हो गई। जैसे कि इन्वर्टेड हैमर क्या करता है, मार्केट को नीचे करता है, इसी तरीके से शूटिंग स्टार भी एक रेड इन्वर्टेड हैमर है, और एक इन्वर्टेड हैमर भी एक रेड शूटिंग, एक ग्रीन शूटिंग स्टार है। आप इस तरीके से नाम इनके चेंज कर सकते हो, बट आप समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, बस समझने के ऊपर बात है। तो ये बेसिकली मार्केट को नीचे करते हैं। आप देख सकते हैं कि हैमर रखा हुआ है इस तरीके से, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों एक जैसे ही होते हैं। सो ये मार्केट को नीचे करते हैं। जैसे कि ये देखो आप, ये बना हुआ है, तो यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट थोड़ी सी ऊपर गई, देन अगेन नीचे आ गई। तो इस तरीके से आप इन पैटर्न्स का यूज कर सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप कैंडल कॉम्बिनेशन का कैसे यूज करोगे। जस्ट लाइक आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, वैसे तो हमारी वाली जो इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग में वो है, बट यहाँ शेडो के जरिए यहाँ नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें रेड कैंडल की शेडो चाहिए छोटी और ग्रीन की चाहिए बड़ी। तो यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन नहीं काम करेगा। यहाँ क्या कॉम्बिनेशन काम करेगा, कैंडल कॉम्बिनेशन, 2CP वाला कॉम्बिनेशन काम। हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे सामने ग्रीन निकल के आएगा, और ये ग्रीन एरिया है, और बाकी का एरिया हम लोग तब्दील कर देंगे एक शेडो के अंदर। आप देख सकते हो हम शेडो के अंदर इसको तब्दील कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। तो आपके सामने एक ग्रीन एरिया है, यानी कि एक इन्वर्टेड हैमर निकल के आया। इन्वर्टेड हैमर ने क्या करा, मार्केट को यहीं से नीचे गिर दिया। सो आप देख सकते हो कितने पावरफुल और कितने हिडन, आप कह सकते हो हिडन पैटर्न्स हैं इसमें। आपको देखो बेसिकली टाइम लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप जो बने हुए हैं पीडीएफ्स के जरिए उनको याद करिए, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपने पढ़ लिया है वो सब तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। देखो ये मानो या ना मानो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही आपके एंट्री और स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट तो बहुत आगे की चीज है, सबसे पहले स्टॉप लॉस और एंट्री पे काबू पाना है ना। तो अगर एंट्री पे काबू पाना है तो पहले पुल को समझना पड़ेगा, तभी तो वहां से नदी पार कर पाओगे। नदी तो बह ही रही है, एक बार पुल समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है तो आराम से कहीं भी पुल बना लोगे। ये पुल बनाने के बराबर ही है, बस आपको नदी ढूंढनी है। सो ये इसी तरीके से आपके कैंडल कॉम्बिनेशन काम करते हैं। बस आप इसको कंसोलिडेशन रीजन में कभी मत यूज करना, कंसोलिडेशन रीजन में तो कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं धीरे धीरे आपको परफेक्ट कर दूंगा कि आप कंसोलिडेशन रीजन में भी आराम से प्रॉफिट कर सकते हो, आराम से मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। प्रॉफिट तो मैं क्या बोलूँ कि थोड़ा बहुत हो सकता है, वही अगर मार्केट हल्की सी फेवर में आ गई तो प्रॉफिट ही है, वो आपने क्लोज नहीं करा लॉस में तो वो तो लॉस ही हुआ। सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने आता है एक और इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। एक स्ट्रेटेजी है जो आपकी कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। उसके अलावा कैंडल कॉम्बिनेशन की मेरे पास और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो मैंने खुद से डिस्कवर करी है। इसके अलावा मेरे पास और नहीं है, ये है मेरे पास, और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करती है। सो गाइस, दिस इज द नी कैप। इसको हम लोग नी कैप बोलते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल है मेरे अपने पर्सपेक्टिव से। ये डुअल डायरेक्शनल होती है, यानी कि जिस साइड मूव करेगी उस साइड चली जाएगी। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैं अगर बुलिश की बात करूं तो मार्केट 3 वाइट क्रॉस बनाती है, या फिर इससे ज्यादा, मतलब 3 से ज्यादा ग्रीन कैंडल अगर बनाती है और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बना देती है, तो उसके बाद अगर जो कैंडल क्लोज करती है उसकी बॉडी या विक से बाहर, मान लीजिए इसकी विक है, ऊपर नीचे विक है, मैंने बनाई नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ उस टाइम पे लगा है, 2020 का डेटा है मेरे पास। सो यहाँ आप देख सकते हो कि इसके नीचे अगर क्लोज करती है मार्केट तो मार्केट नीचे चली जाएगी, और अगर अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की साइड क्लोज करती है, अगर मार्केट ऊपर की साइड क्लोज करती है सो मार्केट ऊपर चली जाएगी। इसको हम लोग नी कैप बोलते हैं। जस्ट लाइक एक पैर होता है आपका, आपका कमर से लेके घुटने तक का एरिया बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आप इसको 3 कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका घुटना आता है जो अलग रंग का है, तो ये अलग रंग की जो चीज है वो यही है सेंट्रल में। अब अगर घुटना सीधा हो गया इसका मतलब मार्केट ने ऊपर का हिस्सा इसका क्रॉस करा है, क्लोजिंग करी और ऊपर चली गई। अगर आपने पैर को अपने मोड़ लिया तो ये नीचे मुड़ जाएगा, और इस तरीके से नीचे मुड़ के मार्केट नीचे आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसका नाम नी कैप रखा हुआ। बेसिकली ये इसी तरीके से काम करता है। आपको मैं इसको लाइव मार्केट में समझाता हूँ कैसे काम करेगा ये। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर बेसिकली ये काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद। आप देखिए ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद यानी कि सेंट्रल एरिया में आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है ये। देखो
यहां पर 3 कैंडल आपको दिख रही बनी हुई, 1 2 और 3, इसकी इनकी शेप कैसे भी हो लेकिन ये ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट ने एक रेड एक कैंडल बनाई है, आप देख सकते हो, और हम इसका हाई और लो, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, हाई और लो, बॉडी नहीं, हाई और लो। किसी भी साइड अगर मार्केट उस किस कलर की अगर क्लोज करती है, मार्केट का डायरेक्शन उस साइड चली जाती है। आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस साइड क्लोज करा तो मार्केट अप साइड में चली गई, और एक ट्रेंड में ये एक बार ही काम करती है, समझ गए, दूसरी बार काम नहीं करेगी, एक बार ही काम करेगी। दोबारा देखते हैं एक बार और इस रीजन को डिफरेंट डायरेक्शन में, आप देख सकते हो यहां पे आपको डिफरेंट डायरेक्शन में दिखाता हूं। देखो यहाँ 3 कैंडल्स हैं, 1 2 और 3, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल के बाद हम इसका हाई और इसका लो मार्क करते हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद अगली कैंडल ने नीचे की साइड क्लोज किया, यानी कि अब मार्केट ऊपर नहीं जा रही, अब मार्केट नीचे आ चुकी है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इज ए डुअल डायरेक्शन, और ये बहुत पावरफुल है। आपने अगर इसको सही जगह, ध्यान से सुनना मैं क्या करूं, सही जगह पे यूज किया तो ये बहुत अच्छी तरीके से एक्यूरेसी निकाल के देगी। अगर गलत जगह पे यूज किया तो एक्यूरेसी नहीं देगी। कोशिश करना कि आपकी जो ये डिफरेंट कलर की कैंडल है, ये छोटी जितनी होगी उतनी पावरफुल होगी, जितनी बड़ी होगी उतना कम पावरफुल होती चले, क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारी ट्रेड है वो यहाँ लगेगी इसकी क्लोजिंग करते, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ थोड़ी लगेगा, स्टॉप लॉस हमारा रेड कैंडल पे लगेगा। देखो कितना बड़ा हो गया। जितनी छोटी ये कैंडल होगी, जितनी छोटी कैंडल होगी उतना छोटा हमारा स्टॉप लॉस होता चला जाए। जस्ट लाइक आप यहाँ देखोगे, यहाँ कितनी छोटी कैंडल है तो हमारा स्टॉप लॉस कितना था, सिर्फ इतना सा स्टॉप लॉस था। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस हमारा था, बस। इसके मुकाबले कितना छोटा स्टॉप लॉस है, ये एक्यूरेट काम करती है। तो जितनी छोटी होगी उतनी एक्यूरेट होगी, जितना ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस से दूर होगी उतनी और एक्यूरेट होगी। याद रखना सपोर्ट रेजिस्टेंस में नहीं बननी चाहिए, ये हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब है टॉप और बॉटम पे नहीं बननी चाहिए। अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता इसलिए बता रहा हूं, टॉप और बॉटम पे नहीं बननी चाहिए, उससे ऊपर ही बननी चाहिए। ओके, अब मैं आपको इसका दूसरा वर्जन दिखाता हूं। जो इसमें आपने दूसरा देख रहे हो, ये बेरिश वाला जो है, ये कैसे काम करता है। ये भी इसी तरीके काम करता है, एमएमसी के अंदर भी ये सेम इसी तरीके से काम करता है। मैं आपको रेड एरिया दिखाता हूँ, जहां पर आपको 3 रेड कैंडल दिखेंगी, देन फिर आपको ग्रीन दिखेंगी, इस तरीके से। सबसे पहले आप फॉरवर्ड एरिया देखो, यानी कि जहां से मार्केट बैकवर्ड जाती है। देखो 3 से ज्यादा रेड कैंडल है, 1 2 3 4 5, छठी कैंडल डिफरेंट कलर की आ जाती है। इसका हाई और लो आपने मार्क कर दिया, और मार्केट ने हाई को क्रॉस कर दिया और यहाँ ट्रेड लगी, देन यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस। अब मार्केट कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई, इसका रीजन ये ही है, सॉरी ज्यादा ऊपर नहीं गई, इसका रीजन ये है क्योंकि आपने कैंडल को चूज करा, उसका साइज कितना बड़ा है, और दूसरी बात ये बॉटम पे भी है। ऐसे आपकी एक्यूरेसी डिक्रीज होगी। अगर आपको पहली पता होगा कि मुझे पता है एक तो बड़ी कैंडल पे मना किया एक ट्रेड देखने के लिए, दूसरा ये भी देखा गया है कि मार्केट बॉटम पे ना हो, तब हमें चलनी नहीं है। इसलिए भाई ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ऐसा भी नहीं करना है, तो और देख लेते हैं। ओके, हम और आ जाते हैं। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सेम एरिया बना है। यहां देखोगे 3 से ज्यादा रेड कैंडल है, 1 2 3 और 4, चौथी रेड कैंडल के बाद एक छोटी सी ग्रीन बंदी, देखो ज्यादा बड़ी नहीं है, आप देख सकते हो यहां से हाई। कैंडल ने कहां क्लोज करा, इसको नीचे। ओके, इतनी बड़ी कैंडल बनने में कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल तब दिक्कत देती है जब ये सेंट्रल कैंडल ज्यादा बड़ी हो, ये बड़ी बन जाएगी, इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन आपको मिल ही जाएगी। लेकिन अगर सेंट्रल कैंडल जो डिफरेंट कलर की ग्रीन कैंडल अगर ये अलग, ये ज्यादा बड़ी बन गई तो प्रॉब्लम होती है। अब मार्केट में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप 50% का रूल लागू कर सकते हो, यानी कि मार्केट के 50% से ज्यादा का स्टॉप लॉस, यानी कि 75% का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। कैसे, इस तरीके से 75% हो गया, यहां से आपके मार्केट में देखो कितना अच्छा मूव निकल के आ गया। इस तरीके से आप अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, अब सोचो इतने सारे रीजन में हमें सिर्फ ये मिला, क्यों? क्योंकि किसी भी जगह पे 2 से ज्यादा कैंडल नहीं है, यहाँ एक ही है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसके बाद सिर्फ यही एक रीजन है जहाँ 3 से ज्यादा कैंडल है, बाकी और कोई रीजन ही नहीं है। और रीजन आते आते सेंट्रल एरिया आ गया, सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हो मार्केट का टॉप एंड बॉटम ही है, तो सेंट्रल एरिया आ गया ना, ऐसे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये रीजन देखिए कितना अच्छा रीजन बना हुआ है, यहाँ पर कितनी सारी रेड कैंडल्स हैं, और यहाँ पर हमारे सामने एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, इसका हाई और लो हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, देन यू कैन सी बहुत छोटी सी कैंडल है, और यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल इसको क्लोज कर रही है, यहाँ हमारी ट्रेड लगती है, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगता है, एंड यू कैन सी वी गॉट ए वेरी परफेक्ट प्रॉफिट।
हमें परफेक्ट प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला। आई होप गाइज आपको ये डुअल डायरेक्शनल ट्रेड समझ में आ रही होगी। ये बेसिकली डुअल डायरेक्शनल होती हैं, यानी कि जिस साइड मूव करेगी, जिस साइड क्लोजिंग देगी उस साइड चली जाएगी। कभी कभी फेक होंगी, 100% तो श्योर नहीं हो सकती, कभी